अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे ये कि क्या है और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, इवेपोरेटर एक ऐसा आला या इक्विपमेंट्स है जो कि किसी भी माई को गाढ़े करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर में ट्यूब्स हॉरिजॉन्टल सूरत में, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर कहा जाता है। ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर एक सिलेंड्रिकल वेसल है, यानी कि एक गोल शेप में है, और इसका डायमीटर 6 से 8 फीट है, जबकि इसकी हाइट 8 से 12 फीट है। इसके अपर पोर्शन को वेपर चैम्बर कहते हैं, जहाँ से वेपर बाहर निकाले जाते हैं, जबकि नीचे वाले पोर्शन को हीटेड चैम्बर कहते हैं, जहाँ पर फीड को गर्म करके उसको गाढ़ा किया जाता है। यहाँ से फीड को इनलेट किया जाता है, जबकि यहाँ से स्टीम को इनलेट किया जाता है, और यहाँ से कंडेंसेट को बाहर निकाला जाता है, और यहाँ से इन दोनों तरफ से कंडेंसेट बाहर निकाले जाते हैं, जबकि यहाँ से हमें कंसनट्रेटर यानी कि गाढ़ा प्रोडक्ट हमें हासिल होता है। ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन, जबकि इसकी वर्किंग ये है, कुछ इस तरह है। यहाँ से फीड हम दाखिल करते हैं, और ये जो फीड होता है जिसको हमने गाढ़ा करना होता है वो ट्यूब्स के ऊपर यानी कि उसके ऊपर रहता है, और स्लाइटली ऐसा ऐसा इसको बिखेरा जाता है इसके ट्यूब्स के ऊपर, और यहाँ से स्टीम को दाखिल किया जाता है ताकि हम अपने जो मकसद है सोल्यूशन को गाढ़ा करने का उसको पूरा कर सकें। जब स्टीम दाखिल होती है तो वो अपनी हीट सोल्यूशन को ट्रांसफ़र करती है, और इससे जो स्टीम होती है वो कंडेंसेट में तब्दील हो जाती है, जबकि जो सोल्यूशन होता है वो गाढ़ा बन जाता है। गाढ़ा इस तरह बनता है कि उससे वाटर वेपर बाहर निकल जाते हैं। इवेपोरेशन, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑपरेशन विच इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इवेपोरेशन एक अहम यूनिट ऑपरेशन है जो कि केमिकल इंडस्ट्री में किसी भी सोल्यूशन को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूनिट ऑपरेशन मीन्स फिजिकल चेंज। इट इज़ कंसंट्रेटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट। इसको गाढ़ा करने के लिए हीट का तबादला किया जाता है। फॉर दिस पर्पज एन इक्विपमेंट इज़ यूज्ड विच इज़ नोन एज इवेपोरेटर। इस मकसद के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसे इवेपोरेटर कहते हैं। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। कंस्ट्रक्शंस, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ अबाउट 6 to 8 फीट ऑफ यानी कि डायामीटर। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि 6 से 8 फीट का डायमीटर रखता है, एंड 8 to 12 फीट हाइट, और 8 से 12 फीट हाइट में है। इट इज़ मेड ऑफ आयरन, ये आयरन का बन होता है। इट्स अपर पोर्शन नॉन एज वेपर चैम्बर, इसके ऊपर वाले हिस्से को वेपर चैम्बर कहते हैं। वाइल इट्स लोअर पोर्शन नॉन एज हीटेड चैम्बर, जबकि इसके लोअर पोर्शन को हीटेड चैम्बर कहते हैं। हीटेड चैम्बर कंटेन अ बंडल ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। जो हीटेड चैम्बर होता है वो बंडल ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब रखता है। दिस ट्यूब कंटेन डायमीटर फ्रॉम 7/8 इंच टू 1/4 इंच। जो ये ट्यूब्स होती हैं इनका डायमीटर जो होता है वो 7/8 इंच से लेकर 1/4 इंच तक होता है। ट्यूब्स आर फिक्स्ड इनटू 2 मेटालिक शीट्स ऑन बोथ एंड्स इन अ सेट ऑफ 4 ट्यूब्स। ये ट्यूब्स होती हैं मेटालिक शीट की मदद से दोनों तरफ से फिक्स्ड होती हैं इन अ सेट ऑफ 4 ट्यूब्स। हीट रेजिस्टेंस रबर आर यूज्ड टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ स्टीम। हीट रेजिस्टेंस जो हीट का अखराज को रोकता है, ऐसा रबड़ इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्टीम के लीकेज को रोके, यानी कि स्टीम को हीट को खारिज ना होने दे। अबाउ हीटिंग चैम्बर और फीड पॉइंट, अबाउ यानी कि हीटेड चैम्बर के ऊपर एक फीड पॉइंट लगाया जाता है, यहाँ से फीड को इंटर किया जाता है। इन दी बॉटम ऑफ सेंटर और डिस्चार्ज पॉइंट इज़ प्रोवाइडेड फॉर थिक लिक्विड। और इसी जो सिलेंड्रिकल वेसल होता है इसके सेंटर के बॉटम में एक डिस्चार्ज पॉइंट लगाया जाता है, जिससे हम थिक लिक्विड यानी कि गाढ़ा फीड हम हासिल करते हैं। एट द टॉप a vapor outlet point is provided which lead vapor separator। सिलेंड्रिकल वेसल के टॉप पर एक वेपर आउटलेट पॉइंट लगाया जाता है, यहाँ से वेपर को बाहर निकाला जाता है। एट द बोथ एंड ऑफ सिलेंड्रिया स्टीम कंडेंसेट रिमूवल पॉइंट इज प्रोवाइडेड। सिलेंड्रिकल वेसल की दोनों तरफ से एक पॉइंट लगाया जाता है, जहाँ से हम स्टीम कंडेंसेट को बाहर निकालते हैं। फीड इज इंट्रोड्यूस, फीड को दाखिल किया जाता है, एंड इट इज लेवल इज मेंटेन स्लाइटली अबाउट द बंडल ऑफ ट्यूब्स। और इसके लेवल को मेंटेन रखा जाता है स्लाइटली असफल से बंडल ऑफ ट्यूब्स के ऊपर। स्टीम इज गिवन टू द ट्यूब्स थ्रू स्टीम इनलेट पॉइंट। स्टीम को दाखिल किया जाता है स्टीम इनलेट पॉइंट के थ्रू। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हीट टू द सोल्यूशन, इस तरह जो स्टीम की हीट होती है वो सोल्यूशन में चली जाती है और सोल्यूशन गाढ़ा हो जाता है। बाय द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ हीट फ्रॉम स्टीम टू सोल्यूशन द स्टीम कन्वर्टेड टू कंडेंसेट, यानी कि स्टीम जो गर्म थी उसने अपनी हरारत सोल्यूशन को
दी, इस तरह वो कंडेंसेट में तब्दील होगी एंड द सॉल्यूशन बिकम्स थिक टू वेपराइज H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्यूशन गाढ़ा हो गया। जो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल थे उसको निकालने के बाद यानी कि वेपराइज करने के बाद स्टीम कंडेंसेट इज़ रिमूव्ड थ्रू स्टीम ट्रैप। स्टीम कंडेंसेट को खारिज किया जाता है स्टीम ट्रैप, जो कि हमने नीचे पॉइंट लगाए हुए थे सिलेंड्रिकल वेसल में। द थिक सोल्यूशन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम। जो गाढ़ा सोल्यूशन होता है वो हम बॉटम से हासिल कर लेते हैं। वेपर विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बॉइलिंग ऑफ सोल्यूशन आर रिमूव्ड बाय वेपर सेपरेटर। जो वेपर बनने थे सोल्यूशन के, उसको हम वेपर सेपरेटर के थ्रू बाहर निकालेंगे। फीड रेट ऑफ लिक्विड इज़ कंट्रोल टू गेट रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन। जो हमें फीड की रेशो चाहिए होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।